हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। आज से फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं। होली की छुट्टी हुई, बहुत ज़्यादा आप लोग मस्ती किए होंगे। उम्मीद करते हैं सबका होली अच्छा रहा होगा। आइए, आज से हम लोग पढ़ाई करते हैं अच्छे तरीक़ा से। तो आज के क्लास में हम लोग हिंदी का क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप लोग सुने होंगे, उसी पर लिखित रचना है। किसके द्वारा लिखा गया है, कोई बता सकते हैं? चंदबर दाई। लिख लीजिए अगर लिखना चाहे तो। चंदबर दाई, ठीक है, लिख लीजिए। चंदबर दाई कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र भी थे और उनके राजकवि भी रहे आगे चल करके। ये पूछा गया आपसे किस काल की रचना है। तो ये आदिकाल की रचना है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में अगर आप लोग जानते होंगे या टीवी सीरियल वगैरह में देखते होंगे तो आदिकाल के बारे में बताया जाता है या उसी काल का वर्णन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आल्हा के रचयिता के नाम है। आल्हा के रचयिता कौन है, बता सकते हैं आप लोग? बताइए जल्दी से, बताइए बताइए। आल्हा के रचयिता हैं जगनिक, ठीक है। कौन है? जगनिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगेगा। तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सबको पता होनी चाहिए क्वेश्चन। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बिल्कुल संस्कृत से हुई है, ठीक है। जिन स्टूडेंटों को पता होती है इसके आंसर, तो आप लोग कमेंट में फास्ट क्वेश्चन नंबर के साथ ABC जो भी होता है वो डालते जाइए। बिना क्वेश्चन नंबर का नहीं डालिएगा, बाद में मैं चेक करने में बहुत दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है किसका आंसर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक कब हुई थी? 15 जुलाई 1955 को। 15 जुलाई 1955, ठीक है। कब हुआ था? 15 जुलाई 1955। उस समय इनके अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खरे। कौन? बाल गंगाधर खरे। याद रखिएगा, 4 का आंसर हो गया ए, बाल गंगाधर खरे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? ऐसी कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? तो मैथिली। मैथिली बिहार में बोली जाती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। बाकी ये तीनों भाषा उत्तर प्रदेश में आमतौर पर बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? यहाँ पर हिंदी की कुछ उपभाषा दिए हुए हैं, उसमें से कोई एक वो हिंदी की उपभाषा नहीं है, वो आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बता दीजिए कौन सा है। पूर्वी हिंदी क्या है? हिंदी का एक उपभाषा है। राजस्थानी भी उपभाषा है। पश्चिमी हिंदी भी क्या है? उपभाषा है। लेकिन मराठी क्या है? उपभाषा नहीं है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी हो जाएगा, ठीक है, ये सभी नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चंस और उनका आंसर अच्छा लगता है या पहले थ्योरी वाला क्लास करवा दूँ? तो इस पर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि थ्योरी वाला क्लास पहले करना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्लास करना है, या नहीं तो पेड बच्चे अगर बोलेंगे तो पेड क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं सबको थ्योरी वाले क्लास का आप लोगों को नोट्स का PDF मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग अभी तो शायद सारे स्टूडेंट 12th पास आउट होंगे। अभी तक जब आप 10th या 12th में एग्ज़ाम दे रहे होंगे हिंदी पेपर का, तो सर से ज़रूर पूछते होंगे कि सर यहाँ लिपि में क्या लिखें। तो सर क्या बोलते थे?
देवनागरी लिखने के लिए, और वो कौन सा पेपर होता था? हिंदी का पेपर होता था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम देशज भाषा कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। भारत की प्रथम देशज भाषा कौन सी है? प्रथम देशज भाषा संस्कृत है, संस्कृत से ही क्या आया है? हिंदी आया है, ठीक ना। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संपादक थे, संपादक कौन थे हंस पत्रिका के? जिनको भी पता है बता दीजिए। प्रेमचंद। हंस जो है किनके है? प्रेमचंद्र के लिखित क्या है? रचना। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, भरतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? भरतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? कविवचन सुधा का। किसका? कविवचन सुधा का। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत से आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? भारत से आर्य भाषा का आरंभ का 3 काल है, कौन? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक है। लेकिन भारत से आरंभ की बात हो रही है, तो आरंभ की बात मतलब क्या हुआ? प्राचीन। और प्राचीन की शुरुआत कब हुई थी? 1500 ईसा वर्ष पूर्व से 500 ईसा वर्ष पूर्व, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। बी हो जाएगा, 1500 ईसा वर्ष पूर्व से 500 ईसा वर्ष पूर्व। तो उसके बाद क्या आ जाएगा? प्राचीन के बाद क्या आ जाएगा? मध्यकालीन। मध्यकालीन क्या हो जाएगा? 500 से 1000 ईसा। ये देखिए 1000 जो बोले हैं, तो ये ईसा वर्ष पूर्व चल रहा अभी, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, और फिर ईसा मसीह के जन्म तक आने के बाद ईस्वी में आ जाता है, ठीक ना। ईस्वी कि उसके जन्म के बाद। ये ईसा वर्ष पूर्व मतलब जन्म से पहले, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। पूर्वी हिंदी जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ये आपसे पूछा जा रहा है। अपभ्रंश टोटल 6 हैं, आप लोग पता होंगे। सरसेनी, पेशची, ब्रांचड़, महाराष्ट्री, मगधी, अर्धमगधी, ठीक है। तो पूर्वी हिंदी का जो विकसित हुआ है पूर्वी हिंदी, वो किससे हुआ है? अर्धमगधी से। तो देख लीजिए अर्धमगधी कहाँ है आपकी? बी नंबर ऑप्शन में है, तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। और अपभ्रंश कितने हैं? तो 6 है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक हिंदी का आधार क्या है? मानक हिंदी का आधार क्या है? जल्दी से बताइए। मानक हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? जल्दी से बताइए जिनको भी पता है। मेवाती, ठीक है, मेवाती। मगही, बघेली और कन्नौजी ये तीनों नहीं आते हैं किसके अंतर्गत? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। केवल कौन आते हैं? मेवाती आते हैं। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? हिंदी इस विश्व सम्मेलन जो है वो बहुत सारे देश में लगातार होते रहते हैं। प्रथम, तृतीय और 10वां ये कहाँ हुए थे? भारत में हुए थे, ठीक है। तो 10वां जो हुआ था भारत के किस शहर में हुआ था? ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। बताइए बताइए जिनको भी पता है जल्दी बताइए। भोपाल में हुए थे, ठीक है। और इनका उद्घाटन कौन किए थे? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? जल्दी से बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी के अलावा कौन सी एक ऐसी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? जल्दी से बताइए। नेपाली। नेपाली को भी किस भाषा में लिखते हैं? देवनागरी भाषा में ही, सॉरी देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, फटाक से आंसर कीजिए। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? जल्दी से बता दीजिए। कन्नौजी। कौन सी? कन्नौजी आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सितारे हिंद
किस लेखक का उपनाम था? सितारे हिंद जो है किस लेखक के उपनाम, उपनाम मतलब एक उनको एक अलग नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो बताइए, जल्दी से बताइए, फास्ट, लेट मत कीजिए। राजा शिव प्रसाद, ठीक ना, इनका ही एक उपनाम था सितारे हिंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र जो थे उनका नाम क्या है, पता है किन्हीं को? उद्दंत मार्तंड, प्रथम जो पत्र थे उनका नाम है उद्दंत मार्तंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फटाक से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस को याद रखिएगा। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया, जल्दी से बता दीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक, सर्वप्रथम मतलब फर्स्ट, ठीक ना, सर्वप्रथम लेखक कौन थे, जल्दी से बता दीजिए, तो जल्दी से बता दीजिए। चलिए ये होमवर्क दे रहे हैं, अभी तक एक भी होमवर्क नहीं दिए हैं, होमवर्क मिलना चाहिए आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होमवर्क में आंसर कीजिएगा। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे? लल्लू लाल। कौन? लल्लू लाल। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, चरण काव्य की भाषा है, चरण काव्य की भाषा कौन सी है, जल्दी से बता दीजिए जिनको पता है। अवहट। कौन सी? अवहट है चरण काव्य की भाषा। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? विद्यापति कहाँ के थे? मिथिला के थे, तो इनकी भाषा क्या होगी पदावली की? सभी लोग जानते होंगे, मैथिली होंगे, ठीक है, क्योंकि ये मैथिली के बहुत बड़े कवि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या, फटाक से आंसर कीजिए। संदेश राशक के रचनाकार हैं, संदेश राशक के रचनाकार कौन है, जल्दी से बताइए, फटाक से आंसर दीजिए, कौन है? बताइएगा कि मैं बता दूं, बताइएगा कि मैं बता दूं, कौन है? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। मृगवती के रचनाकार हैं, मृगवती के रचनाकार कौन है, जिनको भी पता है फटाफट बताते चलिए। कुतुबन है। कौन है? कुतुबन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी के सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है जी, बताइए बताइए कौन है? इंशा अल्लाह खां है। कौन है? इंशा अल्लाह खां। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना का वर्ष है, नगरी प्रचारिणी सभा के स्थापना का वर्ष कब का है, जल्दी से बता दीजिए। 1893 ईस्वी, ठीक है, इसी में क्या हुआ था, नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा, किसने रखा कि राजभाषा के रूप में हिंदी का हिंदी को मान्यता मिले राजभाषा के रूप में, जल्दी से बता दीजिए। गोपाल स्वामी अयंगर। किसने? गोपाल स्वामी अयंगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का दूसरा नाम है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है जी? कोरवी, ठीक है, कोरवी, याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संक्रांतिक काल। क्या? संक्रांतिक काल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, वज्र बुली नाम से किस भाषा को जाना जाता है,
ब्रजबुली नाम से किस भाषा को जाना जाता है? पुरानी बांग्ला भाषा को जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सिद्धों की कुल संख्या कितनी है? सिद्धों की कुल संख्या कितनी है जी, बताइए? 84 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, फटाफट आंसर करते चलिए, फटाफट आंसर करते चलिए। खुमान रासों के रचयिता हैं। खुमान रासों के रचयिता कौन है? जल्दी से बता दीजिए। हम इनका नोट्स दे देंगे, जितना भी रासो लगा हुआ ये लास्ट में, इन सभी का स्पेशल है। अगर डीप से क्वेश्चन पूछा गया तो इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2020 में जिस तरह से क्वेश्चन पूछने का जो नज़रिया रहा या पैटर्न कहिए बोर्ड का, वो कुछ अलग ही था। तो उस हिसाब से हम लोगों को जो है कुछ डीपली जा करके तैयारी करना होगा, तभी हो पाएगा। ठीक है, होली के 1 या 2 दिन बाद हमने सारे जितने भी पेड स्टूडेंट हैं सबसे संपर्क करने का कोशिश किया, सबसे बातचीत करने का कोशिश किया। थोड़ा बहुत हो भी पाया, नहीं भी हो पाया। तो आगे की पढ़ाई के बारे में हम लोग बात किए थे उसमें, कि अब जो है टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है, मेनली समझिए 3 मंथ अब आपके पास टाइम बचा हुआ है। 3 मंथ भी ज़्यादा ही हम बोल रहे हैं। ठीक है, अगर पुराने टाइम पे हो गया, जो कि बहुत कम चांस बनता है, 10% चांस बनता है, क्योंकि नीट का टाइम आगे बढ़ गया है अगस्त में, तो इसका भी एग्ज़ाम अगस्त में होने का चांस जो है 75% बढ़ जा रहा है। ठीक है, 75% बढ़ जा रहा है कि अगस्त में ही इनका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग अगस्त को लेकर नहीं चलेंगे। जैसे इनका एग्ज़ाम होता था उसी पैटर्न पर, उसी टाइम पर हम लोग चलेंगे, कि उसी टाइम में एग्ज़ाम देना है। ठीक है, आप लोग भी सोच लीजिए कि उसी टाइम में इनका एग्ज़ाम हमको देना है और उसी के अंदर तैयारी करना है। तो पेड क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग कमर कस लीजिए, कि अब जो है महा मैराथन दौड़ के तरह जो है तैयारी करना है। डेली टू डेली 2-2 3-3 चैप्टर कंप्लीट करते जाना है। जितना भी एनसीईआरटी बुक खरीदवाए हैं आप लोगों को, एनसीईआरटी बुक पढ़िए, लूसेंट का जेके निकालिए और पढ़ते चलिए, जितना भी हाईलाइटेड उसमें किया गया। और पीडीएफ जो है आज से आप लोगों को पेड क्लास में चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स जो बनाए हैं आप लोगों के लिए, वो पीडीएफ के रूप में आप लोगों को ग्रुप में मिलती रहेगी। ठीक है, डेली वाइज आप लोगों को चैप्टर कंप्लीट करते जानी है। उसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितना भी होगा वो मैं यूट्यूब पे करवा दूंगा। ठीक है, अब रही बात, यूट्यूब पे क्वेश्चन हो जाएगी, थ्योरी आप लोगों को वहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। अब उसके बाद जो है थ्योरी प्लस जो यूट्यूब पे क्वेश्चन करवाएंगे, उन दोनों से मिला करके आप लोगों का जो संडे संडे टेस्ट लेते हैं उनमें क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप लोगों की ट्रिपल तैयारी हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। तो पेड क्लास के बच्चे आज से जो है आप लोग समझ लीजिए कि अब से हमारे पास ना कोई हॉलीडे है, ना कोई दोस्ती के लिए टाइम है, ना कुछ भी। ठीक है, हाँ दोस्ती के लिए 10 मिनट का टाइम निकाल सकते हैं। जब पढ़ाई ख़त्म हो तो आप बातचीत कर लीजिए, फिर पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं दोस्ती वोस्ती के घूमना, नानी गाँव या मामा घर जाना बंद कर दीजिए। ठीक है, अब जो है कोई फेस्टिवल नहीं, एग्ज़ाम तक कोई फेस्टिवल नहीं, बस अपना जहाँ वही पैक हो जाना। क्योंकि लॉकडाउन जो है लगने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि कोरोना का देख रहे होंगे आप न्यूज़, तो बहुत ही ज़्यादा फिर तेज़ी से फैल रहा है। तो सारे के सारे स्टडी फिर से ऑनलाइन पर ही आ जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि जब तक कि पूरा भीड़ आए तब तक आप लोग तैयारी कर लो। और जितने भी स्टूडेंट ये उम्मीद में है कि थर्ड राउंड या मॉप ऑप में देख लेते हैं, तो ठीक है, आपकी उम्मीद अच्छी बात है, उम्मीद करना चाहिए। लेकिन एक उम्मीद होता है ना कि एक रैंक देख लीजिए कि आपका कितना तक हुआ है और कितना स्टूडेंट को हुआ, तो उससे बहुत से बहुत तो 10 मार्क जो है 10 मार्क तक को ही उठाया जाएगा। क्योंकि पैरामेडिकल में उतना सीट नहीं है पॉलिटेक्निक के जितना जितना आप सोच रहे हैं। तो आपका जो वेट करना जो वो व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इतना दिन पढ़िएगा तो आपका बर्बादी नहीं होगा कुछ। इससे अच्छा है कि आप लोग स्टार्ट कर दे पढ़ाई। जो लोग पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ी आप लोगों को पता ही होगा, 350 रुपया रखे हुए हैं अभी इस एग्ज़ाम तक के लिए। बाकी जो भी समझना हो तो आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है ये चैनल पर, नहीं तो कमेंट में आप करके बात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। नाथ पंथ के प्रवर्तक किसको माने जाते हैं, जल्दी से बता दीजिए, तो फटाक से आंसर बता दीजिए। गोरखनाथ को। ठीक है, नाथ पंथ के प्रवर्तक किसको माना जाता है, गोरखनाथ को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, नाथों की कुल संख्या है। नाथों की कुल संख्या कितनी है जी, फास्ट बताइए। 9 है। ठीक है,
चलिए, आर्य समाज के संस्थापक थे, सबको पता होना चाहिए आर्य समाज के संस्थापक कौन थे जी, सबको पता होना चाहिए। चलिए होमवर्क में इसको देते हैं, ठीक है, होमवर्क में जीके का भी क्वेश्चन हो गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष की गई। अष्टछाप की स्थापना जो है किस वर्ष की गई, ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए जिनको भी पता है। नहीं पता है तो हम बता देते हैं, 1565 ईस्वी में जो है अष्टछाप की स्थापना की गई, ठीक है। एक क्वेश्चन जो थंबनेल में आपका था उनका आंसर आपको मिल चुका है। कितना, क्वेश्चन नंबर कितना था वो बताइए, 7 या 8 था शायद ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वो सीरीज में ही वो क्वेश्चन है। थोड़ा सा जो है इंतजार कीजिए, इंतजार का घड़ी अच्छा होता है ना, नहीं इंतजार का फल मीठा होता है। चलिए इंतजार कीजिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर अच्छे से।